अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और वो इसलिए देना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के सम्मान के बारे में कब सोचा गया होगा, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब घोषित किया, लेकिन हमारी जो मूल संस्कृति है, भारतीय संस्कृति और वेद पुराण और उपनिषदों में उल्लिखित उन महापुरुषों के वचनों के माध्यम से हम दृढ़ निश्चयी हैं कि भारत में नारी को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और इसीलिए आप सबने ये महसूस भी किया होगा कि जब हमको धन की प्राप्ति करनी होती है तो मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और जब विद्या का ज्ञान लेना होता है तो मां सरस्वती की पूजा करते हैं, और जब शक्ति की प्राप्ति करनी होती है तो मां दुर्गा की पूजा करते हैं। ये भारतीय संस्कृति में आज से नहीं, पुरातन समय से प्रचलित है। और जब मैंने हंसराज जी से पूछा कि समय तो 11 बजे का था, 4:30 बजे तक ये हमारी बहनें बेटियां क्यों बैठी है, इतनी देर लेट कैसे हो गई? तो उन्होंने कहा, साहब सही मायने में बताऊं क्या, बताओ कि ये हमारी बहनें ये समझ रही हैं कोई मैडम आ रही है, और आप जाओगे जब इनको पता लगेगा तो आधी सी तो वैसे ही उठ के चली जाएंगी कि हम तो मैडम के भरोसे बैठे, ये तो मैडम है तो मैडम। ये हमारी संस्कृति में आत्मीय प्रेम और सद्भाव वैचारिक दृढ़ता के साथ आगे हम सब लोग देखते हैं हमेशा। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवते। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। और वेद स्वयं कहते हैं, स्त्रीयम ब्रह्मा बभूविध, अर्थात स्त्री यज्ञ की ब्रह्मा हो सकती है। और आगे ये भी कहा है, यत्र एतास्तु न पूजन्ते सर्वास्त्रत अफला क्रिया, अर्थात जहां नारियों का सम्मान नहीं होता वहां की जाने वाली सारी प्रक्रियाएं फेल हो जाती। और इसीलिए हम सबको दृढ़ संकल्पित होकर मां बहनों बेटियों के सम्मान में जो कुछ ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं उसको संकल्पित होकर के करना चाहिए। मैं आरपी साहब आपको बधाई देता हूं, आपको साधुवाद देता हूं कि आपने इस महाविद्यालय का कायाकल्प करते हुए आपने हजारों यज्ञों का आशीर्वाद इन हमारी बहन बेटियों से लिया है, जो आप उनको शिक्षा के दर्पण के साथ उनके सपनों को साकार करने के लिए अच्छी उच्चतम शिक्षा और अच्छी व्यवस्था करने का काम कर रहे हैं। आज हम सोच सकते हैं कि देश में और प्रदेश में जो सरकारें काम कर रही हैं, उन सरकारों ने भी समय समय पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष योजना और विशेष प्रावधान किए। अभी संचालक महोदय कह रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह संकल्प लिया कि राजस्थान की विधानसभा या देश की कोई सी भी विधानसभा हो और लोकसभा में हम 33% हमारी बहन बेटियों को, मां बहनों को चुनवा करके भेजेंगे। वो चुन करके वहां जाएंगी
तो निश्चित रूप से महिलाओं के उत्थान में और उनकी शक्ति को बढ़ाने का काम होगा। इसीलिए लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास करके उसको लागू करने की प्रक्रिया शुरू की। हम नतमस्तक है आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब कि उन्होंने पंचायत राज संस्थाओं में 33% आरक्षण करके हमारी बहन बेटियों को पंचायत की मुखिया बनाने का काम किया। उसके बाद जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, उन सरकारों में बहन बेटियों और बच्चियों के उत्थान के लिए काम किए। आज मैं देख सकता हूं, जो हमारी बेटियां घर से दूर पढ़ने जाती थी, उसको साइकिल देने का काम किसने शुरू किया, और साइकिल के बाद स्कूटी देने का काम किसने शुरू किया। यह हमको चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। और इतना ही नहीं किया, हमारी एजुकेशन को फ्री करने का भी काम किया, किताबें फ्री देने का काम किया, और महिला शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए हर समय भामाशाह कार्ड हो, चाहे घर के मुखिया का नाम हो, चाहे घर की संपत्ति का नाम हो, उसमें महिलाओं का इंदराज करने के बाद विशेष छूट का प्रावधान करते हुए हमारी बहन बेटियों को आगे बढ़ाने का काम किया। आज मैं नाटक के मंचन के माध्यम से देख रहा कि आपने पन्ना धाय जी का उल्लेख किया, उनका नाटक का मंचन किया। आज उनका जन्मदिवस भी है पन्ना धाय जी। हमें नतमस्तक होना चाहिए ऐसी वीरांगनाओं को, जो अपने स्वामी के वंश को चलाने के लिए अपने कलेजे के टूक को उस दुष्ट के सामने रखकर उदय सिंह को बचाने का काम करे। और मैं आज स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, यदि पन्ना धाय नहीं होती तो वीर महाराणा प्रताप नहीं होते, और वीर महाराणा प्रताप नहीं होते तो राजस्थान की आन बान शान सुरक्षित नहीं होती। ऐसी माताओं को हमें प्रणाम करना चाहिए। अमृता देवी, जो हमारे पर्यावरण और हमारी विरासत को बचाने के लिए पेड़ों से लिपटकर उन्होंने संदेश देने का काम किया कि मानव जरूरी है तो मानव के लिए पेड़ भी जरूरी है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण होगा तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। मैं नमन करूंगा पद्मावती जी को, जिन्होंने नारी की लाज बचाने के लिए जिस तरह का जौहर करने का काम किया। मैं प्रणाम करूंगा हरी रानी जी, उन्होंने भी मिसाल कायम करके इस राजस्थान की पहचान और आन बान शान में अपना योगदान दिया। लेकिन आज संकल्पित होने की आवश्यकता है मेरी बेटियों, मेरी बहनों। इस पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण भारतीय संस्कृति पर प्रहार हो रहे हैं। भारतीय संस्कृति पर प्रहार होने के कारण हमारी जो कुटुंब परंपरा है, हमारे जो संस्कार हैं, उन संस्कारों का भी ह्रास हो रहा है। मैं आग्रह करूंगा मेरे गुरुजन बंधुओं से, चाहे वो शिक्षा प्राइमरी की हो, चाहे मिडिल की हो, चाहे सेकेंडरी की हो, चाहे वो कॉलेज एजुकेशन हो, हमें आधे घंटे का पीरियड शुरुआत में या लास्ट में अपने संस्कार और अपने बच्चों का माता पिता के प्रति कर्तव्य और समाज के प्रति कर्तव्य का उल्लेख करके हमारी संस्कृति के संरक्षण का काम जरूर करना चाहिए। आज ये छोटा मोबाइल हमारे हाथ में आ गया है, कंप्यूटर का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है। इन टेक्नोलॉजी के जमाने में हमको जहां ज्ञान वर्धन करना चाहिए, कई बार हमारे बच्चे कुसंगत में आकर के दिशा भटक करके वो दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं, जो ना अपने लिए अच्छा है, ना परिवार के लिए अच्छा है, ना समाज के लिए अच्छा है, ना इस देश के लिए अच्छा है। इसलिए आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप जो सपना देखते हैं कि हमारी प्रगति हो, हम उच्च पदों पर पहुंचे, उसकी चिंता आपके मां बाप करेंगे और राजस्थान की सरकार करेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी की सरकार जब से बनी है, अभी जैसा विधायक जी कह रहे कि मन चले लड़के, कई बार हमारी बहन बेटियां जब सड़क पर चलती हैं, उन पर जिस तरह की फब्तियां कसने का काम करते थे,
उसकी संरक्षा और सुरक्षा करने के लिए 500 काल का पेट्रोलिंग गठित करने का प्रावधान कर दिया और 250 काल का पेट्रोलिंग को हमने कार्य रूप में दे दिया, उनको काम पे भी लगा दिया। हमने 4 जातियों में समाज को उनका विवरण तय करने का काम किया। गरीब है, महिला है, युवा है, किसान, उनकी समृद्धि के लिए राजस्थान की और भारत की सरकार विभिन्न योजनाओं में प्रावधान करने के बाद आपके विकास के लिए संकल्पित है। लेकिन मैं आज आपसे फिर पुनः निवेदन करता हूं, आप थोड़ा सा संभलिए, अपने सपनों को साकार करिए, संस्कारवान बनिए। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं विरासत भी और विकास भी। हमको विरासत का संरक्षण करने की आवश्यकता है और विरासत के संरक्षण के साथ साथ विकास करने की भी आवश्यकता है। और वो तभी हो पाएगा तब व्यक्ति के साथ हमारी और माताएं बहनें भी दृढ़ संकल्पित होकर के अपने संस्कार और विचारों को दृढ़ करते हुए विकास की मुख्य धारा में अपना स्थान सुनिश्चित करने का काम करें। आज हम सपना देखते हैं, हमारी बेटियां प्रोफेसर बन रही हैं, हमारी बेटी कलेक्टर बन रही है, एसपी बन रही है, हमारी बेटियां, हमारी बहनें राष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर रही है। ये तभी संभव हो पाया है जब वैचारिक संगठनों के माध्यम से सुसंस्कृति और विचार देने वाली सरकारों का गठन हुआ। इसलिए मैं आप सबको आज इस 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस पाना देवी राजकीय महाविद्यालय में पढ़ने वाली मेरी सभी बहनें, सभी बेटियां पढ़ लिख कर अपने सपनों को साकार करने के लिए अपनी मंजिल को प्राप्त करें। राजस्थान की सरकार और इस समाज के लोगों से जहां सहयोग बन पाएगा हम निश्चित रूप से आपका करेंगे। मैं लेट आया, इसके लिए माफी चाहते हुए आप सबको पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। राम राम साहब, जय हिंद, जय भारत। हमारी राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी मैडम साहब, विशेष अतिथि हमारे बीरम सिंह जी गुजर साहब, पीरालाल जी राव जी और हमारे शंकर जी कसाना साहब, महेंद्र जी चेयरमैन साहब और पूर्व परिषद जी आरपी गुजर साहब और सभी गुरुदेव और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों और हमारे पत्रकार बंधुओं और छोटी मोटी पर भूले जाए तो पत्रकार भाइयों, माफ कर लीजिए, मानता हूँ। और सबसे पहले मैं आपसे सबसे माफी मांगता हूँ। 11 बजे का टाइम था, फिर 2 बजे का हुआ और आज हमारे विधानसभा में क्लब का उद्घाटन था, इस वजह से हम लेट हो गए, 4:30 बज गए। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपसे माफी चाहता हूँ। और हमारे मेरे पिताजी के मित्र अभी अशोक जी अंकल जी बता रहे थे, अब जब पाना देवी महाविद्यालय जब खुली, जब यहाँ पर हमारे राजस्थान सरकार के मेरे सरकार में भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री थे और यहाँ से विधायक हमारे मुक्तिलाल जी मोदी जी विधायक थे यहाँ से। जब मैं भी उनके साथ गया था, भैरव सिंह जी ने हमारे सामने कहा था अगर मोदी जी अगर कोटपुरी में पाना देवी महाविद्यालय आपको खुलवानी है तो 50 लाख रुपए जमा कराओ। तो मोदी जी ने 1 मिनट नहीं लगाई, मोदी जी ने आपके जनता कॉलोनी में मकान का पट्टा मंगवाकर और वहां गिरवा रख दिया सरकार को और पाना देवी महाविद्यालय की घोषणा करवा ली। फिर हमारे चाचा जी ने और हम सब ने मिलकर पैसे इकट्ठे किए कोटपुरी से और जमा करा कर खुलवाया। उसके बाद मेरे को 10-15 साल तक कोई बुलाए को नहीं, स्कूल में चला मैं कोई पैसा खाटाऊंगा। फिर हमारे आरपी साहब ने एक दिन हमारे को यहाँ पर बुलाया, जब मैं देखे आगे हमारे बहन और बेटियां काफी अच्छी पढ़ रही है तो मेरी आत्मा संतुष्टि के पैसे बहुत बढ़िया जगह लगे जी भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे ही 1918 के अंदर जब हमारे यहाँ पर वसुंधरा जी की रैली थी,
जब हमारे यहाँ पर पटवारी जी लगा दिया, मैडम साहब ने, जवाहर सिंह मैडम ने, मैं मको लाल जी मैडम को लागी मारा, मको सांग बैठे तो कहीं लाल जी बोलो मैडम को तो मोटे हाथ देखे फिर तो टिकट मुश्किल ही मिले तो जेटे में 12 टिकट करते रह गो। अब फिर चुनाव लड़ने पड़े। अब 19 का महीने, 18 फिर 23 का महीने टिकट मिले तो जाकर हमारी पार पड़ी। 20 साल बाद का महीने तो मेरी बहन बेटे मैं तो संघर्ष करो, एक दिन भगवान अपने को बहुत कामयाबी देगा। और मैं इतना ही कहकर स्थान ग्रहण करता हूँ। आप लोग आज हमारी बहन बेटियों को, माताओं को, सबको महिला दिवस के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैंने अभी कुछ दिन पहले हमारे लाल जी की सिस्टर आपकी कॉलेज में आई थी, तो कोई बेटी ने उनको कुछ बताया था। तो उसी दिन पहले भी मैंने डीएसपी साहब को कहा था, अगर 2 पुलिस वाले तो सादा वर्दी के अंदर गेट के बाहर रहने चाहिए और 2 पुलिस वाले वर्दी के अंदर लेडीज रहनी चाहिए। अगर हमारी बहन बेटियों को कोई भी छोटी मोटी भी शरारत करने का मिले, उसको अच्छी से अच्छी दंड मिले और उसको बंद किया जाए, जिससे आगे ऐसे शरारत नहीं हो। मैं तो आपसे ये निवेदन करता हूँ, मेरी बहन बेटियों, अगर कोई भी आपको कोई भी दिक्कत आए, शिकायत मिले गेट के बाहर, तो आप निश्चित तौर पर मेरे को कभी भी आप बता सकते हैं। और मेरे तो आपसे यही निवेदन है कि आप अच्छी पढ़ो और अच्छी खुशियों पर जाए, जैसे हमारी कोटी पाना देवी का नाम हो। इतने कहकर स्थान करता हूँ। राम राम साहब।